दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, रोज की भांति आज हम और आप पढ़ेंगे मासा और लासा। तो जरा ध्यान से देखिए, हम आपके साथ हैं। ये रहा पहला प्रश्न। संख्याएं इस प्रकार हैं 216, 288 तथा 720 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो चलिए साथ साथ गुणनखंड भी निकालना सीखिए, अभाज्य, और मासपा निकालना, लासपा निकालना भी सीखिए। तो देखिए जनाब, इस प्रश्न का हल। विधियां कई हैं लासपा मासपा की, हम आपको क्रमशः बताते चलते चले जाएंगे, ठीक है। राउंड दोबारा लेंगे, तब जितने राउंड पढ़ेंगे आपको हर एक में अलग अलग मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पहले सबसे पहले ये विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिएगा, यहाँ ये रखा और यहाँ पर पहले सभी संख्याओं को क्रमशः उतार लिए स्तंभ के रूप में। 216 बराबर करिए 288, इसके आगे भी बराबर, और 720 के आगे भी बराबर। अब चलिए सिलसिला 216 लीजिए, पहली संख्या यहाँ 216। देखिए सम संख्या इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। 2 एकम 2 और ये बिंदी दुर्वाट 16। फिर 2 से काटिए, 2 पंच 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 27। फिर 3 से 3 तिरका 9। फिर 3 से 3 एकम 3। चलिए ये गुणनखंड है जो अभाज्य, यहाँ जस्ट सामने लिखते चलिए प्रत्येक संख्या के। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इसी तरह से दूसरे नंबर की संख्या लीजिए 288। 2 से काटिए इसे भी, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 ती 6, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 8 16। अब 3 से काटिए, 2 से काटिए, 2 ने 18। फिर अब 3 से काटिए, 3 तिरका 9। अब फिर 3 से काटिए, 3 एकम 2 का अंक आया 5 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक। तो चलिए आगे, अब आपको निकालना है 720 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ 720 लिखिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 ती 6, 2 छक 12 बिंदी। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 ये बिंदी। फिर 2 से 2 ने 18 ये बिंदी। फिर 2 से ये 45। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पच 15। फिर 3 से 3 पच 15। फिर 5 से 5 एकम 5। 720 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 2 का अंक 4 बार लिखिए गुणा के रूप में, ठीक। अब चलिएगा 3 का अंक 2 बार लिखें।
और फिर गुणित 5। अंडरलाइन करें, जो चीज निकाल रहे हैं उसको यहां पर हेडिंग लिखें, मासा बराबर। देखिए मासा होता क्या है, एक ऐसा गुणनखंड जो जितनी लाइनें हो वो गुणनखंड सभी में मौजूद हो। ठीक, तो देखिए इसका पता कैसे लगाएंगे ताकि याददाश्त बिल्कुल ढीली ना पड़े, पकड़ ढीली ना पड़े आपकी। ठीक है, कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। तो देखिए काटते रहिए, यहाँ पर पहला 2, ये भी 2 इस लाइन में, ये भी 2 इस लाइन में, यहाँ पर 2 उतारिए, गुणा करिए, ये 2 ये 2 ये 2 तीनों लाइन में है, यहाँ 2 उतारिए, गुणित करिए, फिर देखिए 2 2 2 यहाँ पर उतारिए। अब देखिए पहली लाइन में 2 कहीं नहीं है, तो बस यही सिलसिला गड़बड़ हो गया, इसलिए आप आगे बढ़िए अगले अंक पे। अब 3 का अंक लीजिए, इसमें 3 का अंक यहाँ है 1, ये भी 3 का अंक है, ये भी 3 का अंक है। ठीक है, अब देखिए गुणित करें यहाँ पर 3 और यहाँ गुणित करिए। अब यहाँ 3 है और एक 3 ही यहाँ आया और एक 3 यहाँ आया, गुणित 3। बस अब छोड़ दीजिए, अब किसी का किसी में कुछ नहीं है। यहाँ पर अब गुणा कर लीजिए सामूहिक, उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, ये 72 मासा निकल आया, यही आपका उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। 8, 9, 12, 15, 20 और 25 लघुत्तम समावर्त कितना है? तो देखिए इसका हल। यहां उतारिए 8, यहां उतारिए 9, यहां उतारिए 12, यहां उतारिए 15, 20, 25। तो चलिए इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करिए। देखें 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक, 3 गुणित 3, 12 के 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 के 3 गुणित 5, 20 के 2 गुणित 2 गुणित 5 और 25 के 5 गुणित 5। अंडरलाइन करें और यहां जो निकाल रहे हैं उसकी हेडिंग लिखें, ला सा बराबर करें। अब देखिए लास्पा मास्पा में यही अंतर है कि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना पड़ता है। यहाँ पर अब दूसरी स्थिति है, उसे आप बिल्कुल मन में बैठा लीजिए हमारी वाक्यवाणी को। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के अंक हैं? एक तो 2 प्रकार, 2 का अंक है, एक 3 का है और एक 5 का है, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या उठाते हैं हम 2 वाली। जिस लाइन में सबसे ज्यादा 2 हैं उन्हें नीचे उतार दिया। फिर सुनिए, जिस लाइन में सबसे ज्यादा 2 हों उनके 2 यहां पर नीचे उतार लीजिए। तो देखिए इसी में है, ठीक है, पहली लाइन में है 3 बार 2, 2 गुणित 2 गुणित 2। अब चलिए आगे, अब 3 की बारी आई। 3 का अंक जो सबसे ज्यादा, सब किसी भी लाइन में सबसे ज्यादा हो उसको उतार लीजिए। तो देखिए यहां पर दूसरी लाइन है, यहां पर 3 2 बार आए हैं, बाकी में नहीं आए हैं। ठीक है, तो 3 गुणित 3। अब जिस लाइन में 5 सबसे ज्यादा हो उसके उतार लीजिए। तो यहाँ 5 गुणित 5,
ये किस लाइन में? लास्ट वाली लाइन में। तो चलिए इनका सामूहिक गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24 = 72, यहाँ 72 लिखिए और 25 से गुणा कर दीजिए। तो 25 दूनी 50, हाँ सिर्फ 5, 25 × 175 और 5 180, अर्थात 1800। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्त कितना है? ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर लासा निकालना है, निकलवा रहा है, तो सबसे पहले अंशों का लासवा निकालें आप, ठीक। इसके पश्चात हरों का लासवा निकालें, और जैसे भिन्न सॉल्व की जाती है वैसे ऊपर नीचे काट दें। अगर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो यहां लिखिए अंश का लासापा हल। अंशों का लासा, जैसा हम पहले बता चुके हैं, 1, 2, 5, 4। तो 1 का तो एक ही गुणनखंड, 2 का 2, 5 का 5 और 2 × 2 लासपा निकालना है। तो देखिए लासा यहाँ लिखिए, और जो हमने बताया था कि कैसे कहना है आपको, जिस लाइन में सबसे ज्यादा 2 हैं उन्हें उतार लीजिए पहले। 2 × 2 जो लास्ट लाइन में है 2 बार, ठीक। अब जिस लाइन में 5 सबसे ज्यादा हो उसके उतार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से तीसरी लाइन में 5 एक बार है, तो इसे 5 उतार लीजिए। इनका गुणा कर दीजिए, 20 आ गया। अंशों का लासवा निकल आया 20। अब इसी तरह से हरों का मासा निकालिए, ठीक। इन्हें भी क्रम से लिख लीजिए। 3, 9, 6, 27 बराबर करिए इनके आगे, इनके अभाज्य गुणनखंड 3, 3 × 3 और 2 × 3 और 3 × 3 × 3। तो देखिए मासा निकालना है, तो आप मासा पर निकालना है तो क्या करना है आपको? उभयनिष्ठ गुणनखंड का चयन करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम 3 यहाँ है, दूसरी लाइन में भी 3 है, तीसरी लाइन में भी 3 है, और 27 में 3 है। तो चलिए यहां से उतारिए मासपा 1, 2, 3, 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 आ गया मासा। तो चलिए अब आगे, अब यहां लिखिए ला सा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा
तो चलिए रखिए, ये आया 20 और नीचे 3 अर्थात 20/3। देख सकते हैं आप अपने विकल्प में आंसर, ये रहा सी। ठीक है, तो चलिए आगे, यही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं में 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें बड़ी संख्या जिसका अनुपात बड़ा है वही बड़ी होगी। तो चलिए इसका हल बताते हैं आपको। ये रहा, माना दो संख्याएं क्रमशः 3x, 4x है। ठीक है, अब जैसा कि आपको लघुत्तम समावर्त दिया है तो इसी प्रकार से 3x और 4x का लासपा निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखिए लासापा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम 3x को इस तरह से लिखेंगे, बता चुके हम आपको, फिर बता रहे हैं 4x। ये बराबर करें, 3x के खंड करिए, 3 गुणित x और 2 गुणित 2 गुणित x, इनका लासपा निकालिए, लासा बराबर करिए। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा 2 किस लाइन में है? दूसरी लाइन में, वे उतारिए। और सबसे ज्यादा 3 किस लाइन में है? वो उतारिए, ये 3। और सबसे ज्यादा जिस लाइन में x है उनके x उतार लीजिए। दोनों लाइन में x बराबर है तो किसी को एक को उतार लीजिए। ठीक, अब इनका परस्पर गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 x हो गया। ये लास्ट पर निकल आया। अब प्रश्नानुसार लिखिए आप। ठीक, 12x बराबर 84 के, लासपा बराबर लासपा की। ठीक, x का मान यहां से निकालिए, 12 एकम 12, 12 सते 84 अर्थात 7। x का मान 7 निकल आया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी उपलब्ध है आपके पास? 4x की। यह लिखिए, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 4x, 4 गुणित x का मान कितना आया? 7, 7 को 28। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 29 और लघुत्तम समावर्त 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो देखिए इसका हल। यहां पहले दो संख्याएं मानिए, आप जो मासपा है उसी को मानना है अलग अलग अंक मिलाकर के। ठीक है, देखिए कैसे। माना
पहली संख्या उनतीस एक्स है, दूसरी संख्या 29 वाई। ठीक, अब देखिए एक सूत्र है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। अर्थात इससे मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लासपा मासपा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए पहली संख्या की जगह पहली लिखें, दूसरी की जगह दूसरी। 29 एक्स गुणित दूसरी संख्या 29 वाई बराबर करिए लासा कितना है 29 गुणित करिए मासपा 4147। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 29 ये कटा, 1 29 ये कटा ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखो 29 से ये काटो 4147 143। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आया x गुणित y बराबर 143। इसे इस तरह से लिखें 11 एकम 11 और ये 13, इन दोनों का गुणा कितना होगा 143। 11 3 33, 11 कम 11 3 14। ठीक, यहाँ x गुणित y से कंपेयर कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर x y के मान निकलेंगे। x का 11, x बराबर 11, y बराबर 13। अब चलिए जो मान निकालना है आपका क्वेश्चन है कि उत्तर क्या होना चाहिए दोनों संख्याओं का योग। यह लिखिए दोनों संख्याओं का योग बराबर 29 एक्स प्लस 29 वाई। तो चलिए 29 29 बाहर निकाल लीजिए, एक्स प्लस वाई। ठीक, 29 यहाँ लिखिए गुणित 11 प्लस 13 ब्रैकेट में बंद कीजिए। x और y के जगह पर मान रख दीजिए। 29 गुणित ये 24, 29 24 का गुणा करिए, 4 नमक 36 3, 4 दूने 8 3 11 और 29 दूने 58, 6 9 6 6 9 6।
यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्त 3 और लघुत्तम समावर्त 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है? तो देखिए इसका हल। माना प्रथम संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त से x प्लस y बराबर 36। ठीक, अब चलिएगा, इनका महत्तम समावर्त 3 तथा लघुत्तम समावर्त 105 है। यहाँ लिखिए दूसरी शर्त से। प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासपा और मासपा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब जनाब यहां देखिए, प्रथम संख्या की जगह प्रथम संख्या लिखें x गुणित y बराबर करिए लासपा कितना है 105 गुणित मासा 3। ठीक, अर्थात x y बराबर 105 गुणित 3। तो चलिए अब उत्तर की प्राप्ति करा रहे हैं आपको। देखिए, अतः दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, उल्टा 1/x, दूसरी का 1/y। तो चलिए इसे हल करिए। एक्स बाई लासपा आया। ठीक, x से x कट गया, y बचा, y से y कट गया, x बचा। तो चलिए x y का मान कितना दिया पहली शर्त में 36, x प्लस y का यहां लिखिए 36 बटे x y का मान कितना आया 105 गुणित 3। ठीक है, अब चलिए इन्हें काटिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9 और 3 पचे 15, अर्थात 4/35। यही आपका उत्तर है। देख लीजिए विकल्प कौन सा सही है।
दिख रहा है? 4/35। सी सही है।